देखो भाई, आज पढ़ते हैं, पहले छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी की छोटी सी दो तीन एप्लीकेशन है, ये मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी, एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले एप्लीकेशन ये है, अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाता है, कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन मिल गया और उसकी कंसंट्रेशन तुम्हें बता दी जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन ये है, और उसका डाइल्यूशन करो, तो डाइल्यूशन करने से जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, समझ गए? यानी कि देखो, हमें पता है कि चल मोलैरिटी में क्या था, एप्लीकेशन क्या कहना चाहती है कि ये पहले मान लो सॉल्यूशन था, मैंने कह दिया भाई ये 0.5 मोलर मोलर का सॉल्यूशन पड़ा हुआ आपके पास, ठीक है, और मैंने कह दिया, मैंने आपको दे दिया ये 100 ml, कितना दिया है? 100 ml आपको दे दिया है। दूसरा मैंने क्या कहा, आप इसका डाइल्यूशन करो, डाइल्यूशन का मतलब इसके अंदर वाटर ऐड करो, कितना? मैंने कहा कि आप इसके अंदर मान लो 100 ml वाटर और ऐड कर दो, कितना ml? 100 ml। और अब आप मेरे को ये बताओ 100 ml वाटर ऐड करने के बाद जो इसकी फाइनल कंसंट्रेशन बनेगी, यानी कि अब मैं बात करूं कि एक बीकर में ये पूरा मामला पड़ा हुआ है, तो अब इसकी कंसंट्रेशन बताओ क्या होगी। यानी कि सर यहाँ से कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तब बात करेंगे। देखो इस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन था ये डाइल्यूशन किया था ना हमने, यानी कि अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालनी, क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी, यानी कंसंट्रेशन निकालने की। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? स्टार्टिंग में इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? 0.5 मोल। तो यहाँ से एप्लीकेशन ये कहती है, अगर किसी भी सॉल्यूशन का हम डाइल्यूशन करते हैं तो वहां पे मोलैरिटी की इक्वेशन होती है कौन सी? m1v1 = m2v2, m1v1 = m2v2। ये एप्लीकेशन लगा देंगे। वहां पे क्या लगाएंगे? देखो सर, स्टार्टिंग में हमें उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, क्या है वो? 0.5 मोलर है, मल्टीप्लाई बाय सर उसकी वॉल्यूम भी हमें पता है, कितनी वॉल्यूम दे रखी थी हमें? 100 ml दे रखी थी, ठीक है सर, इक्वल्स टू सर m2, ये हमें फाइंड आउट करना है। और सर उसकी जो वॉल्यूम है, सेकंड वॉल्यूम है, वो क्या है? जो दूसरी वॉल्यूम आई सॉल्यूशन की, वो कितनी है? तो देखो इस टोटल सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है? 100 तो ये है, और 100 कितनी वॉल्यूम होगी? वो 200 वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे? 200 वॉल्यूम पुट कर दोगे, ठीक है। काट पीट के क्या वैल्यू आ जाएगी? m2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से जैसे लैब के अंदर है, लैब के अंदर है ना, आपको कह देते हैं कि भाई जाओ HCl अपनी लैब में कैसा प्रेजेंट है भाई? लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है फिलहाल तो, ठीक है। दूसरा एसिटिक एसिड में क्या प्रेजेंट होता है? वो भी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब आपको कह दे कि बताओ या फिर बनाओ, वो कहते हैं ना सॉल्यूशन बनाओ, तो सॉल्यूशन बना के लाओ एसिटिक एसिड का 0.1 मोलर सॉल्यूशन बना के लाओ। ऐसे वो कह दे आपको कि HCl का 0.1 मोलर सॉल्यूशन बना के लाओ, तो कैसे बनाओगे? तो यही एप्लीकेशन लगानी है कि सर m1v1 लगानी है। कैसे? m1v1 = m2 कैसे अप्लाई करेंगे? ये सर ऐसे अप्लाई करेंगे। देखो हमें बनाना है, वो पता नहीं कितना बनाना है, मैं कह दूं कि 0.5 मोलर 500 ml बना के लाओ, कितना ml? 500 ml बना के लाओ। तो सर हमें m2 की कंसंट्रेशन पता है, क्या कंसंट्रेशन पता है उसकी? कि सर उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हमें जो बनाना है वो कितना है? 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, और उसकी वॉल्यूम कितनी बनानी है? वो 500 ml बनानी है। लो सर ये 500 ml बना दिया, इक्वल्स टू दूसरा क्या है? m1v1। m1 का मतलब जो HCl या फिर जो एसिटिक एसिड आपके उस डब्बे में प्रेजेंट है ना, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? जो मैंने कल भी सिखाई थी आपको, उन डब्बों पे क्या लिखा होता है? वेट बाय वेट परसेंट लिखा होता है, वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम परसेंट लिखा होता है, या परसेंटेज प्योरिटी लिखी हुई होती है, और डेंसिटी मिलती है। वहां से हम उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं बेटा? क्या निकाल सकते हैं? मोलैरिटी। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा ना, कि हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रखा हुआ है लैब के अंदर, जो बड़ी बोतलों में, उसकी कंसंट्रेशन क्या है। अगर वो पता लग गई तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो मान लो HCl की मैं लेके चलता हूँ कि HCl के हमारे लैब में प्रेजेंट होगा 13.5 नॉर्मल का प्रेजेंट होगा, ठीक है, माना है मैंने ये। वो तो उसके ऊपर जो डाटा दे रखा होगा उसे निकाल के देखेंगे भाई क्या आएगी, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। इनटू सर उसकी वॉल्यूम हमें नहीं पता कि उसके कितनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड है बनाने के लिए, क्या बेटा? 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए, समझ गए? तो उसकी वॉल्यूम हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे? सर V1 की वैल्यू आ जाएगी, ये लो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 500 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा भैया? 13.5। इससे जो भी वैल्यू आएगी सर उतनी वॉल्यूम उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की लेके, और कितने में? जो अपना 500 ml का क्या रहेगा? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, उस फ्लास्क के अंदर इस मार्क तक पहले तो इसमें क्या डालेंगे बेटा? ये जो वॉल्यूम हमने एसिड की निकाली है ना, वो वॉल्यूम इसमें डाल देंगे। कितनी में आती है? 5 ml आती है, 8 ml आती है, 0.8 ml आती है, जितनी भी आती है वो मेजर करके इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल देंगे। ये 500 ml का था, और उसके बाद यहाँ तक इसमें क्या फिल कर देंगे? वाटर फिल कर देंगे, ठीक है। वो क्या बन गया हमारा? 0.1 मोलर 500 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा,
समझ गए बात को। तो हमेशा चाहे नॉर्मेलिटी निकलवाए चाहे मोलरिटी निकलवाए, तो एप्लीकेशन यही है मोलरिटी की और नॉर्मेलिटी की। तो क्या लिख दो यहाँ पे N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2, ठीक है, ऐसे निकालनी है ये बात। तो ये मेन एप्लीकेशन ध्यान रखनी है, ये डाइल्यूशन के टाइम भी काम आती है और ऐसे भी काम आती है, समझ गए। हमने उसका डाइल्यूशन कर दिया, पहले सर वो कुछ ही और प्रकार का सॉल्यूशन था, उसके अंदर 100 ml पानी मिक्स करने से अब उसकी कंसंट्रेशन क्या बनेगी, 100 ml पानी और मिला दिया ना हमने, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या बनेगी, तो वो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से बता सकते हैं कि सर इसकी कंसंट्रेशन ऐसी कुछ बनेगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन। आज क्या पढ़ेंगे, जो टॉपिक है वो क्या है, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन्स देखो, पीछे से देखो भाई, टॉपिक क्या पढ़ना है, यूनिट कन्वर्जन। अब देखो यूनिट किसकी कन्वर्ट करेंगे भाई, वो आज पढ़ते हैं। यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे हम लेंथ की, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखना बेटा, फिजिकल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। लेंथ की, एरिया की, और थर्ड किसकी होगी, वेट की, और फोर्थ रहेगी हमारे पास वॉल्यूम की, ठीक है, किसकी रहेगी, वॉल्यूम की। अब सर एरिया की यूनिट हमें पता, लेंथ की यूनिट हमें पता होती है, कौन कौन सी पढ़ते हैं बेटा, मीटर जनरली या फिर सेंटीमीटर। एरिया की कौन सी यूनिट पढ़ते हैं बेटा, मीटर स्क्वायर। वेट किस में पढ़ते हैं, किलोग्राम में और ग्राम्स में। और वॉल्यूम किस में पढ़ते हैं भाई, हम पढ़ेंगे मीटर क्यूब में या फिर लीटर में, या फिर किस में पढ़ेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में, इसी को बोलते हैं क्या, सीसी, या फिर पढ़ेंगे इसको डेसीमीटर क्यूब में, या फिर पढ़ेंगे इसको एमएल में। यानी कि ये यूनिट हमें ध्यान रखनी है। और 1 किलोग्राम हमने पता है किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। पहले ये उतारो, फिर इसके बाद शुरू करते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स। इससे पहले एक छोटी सी बात और उतार लेना साथ में, क्या, सी का मतलब होता है सेंटी, क्या मतलब होता है, सेंटी, और सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻², ठीक है। दूसरा दूसरा होता है डी, इसका मतलब क्या होता है, डेसी, इसका मतलब होता है डेसी, और डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1। और तीसरा होता है तुम्हारे पास ये एम, इसका मतलब होता है मिली, क्या होता है, मिली, और मिली होता है 10⁻⁻3, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा के, उसका मतलब होता है 10⁻3। ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक, उतार लिया, ये जरूर उतार लेना, इनका थोड़ा सा हम यूज करेंगे बीच में, ये इंपॉर्टेंट टूल है, थोड़ा सा इसका यूजफुल देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो पहले यूनिट कन्वर्जन पढ़ते हैं। फर्स्ट यूनिट कन्वर्जन रहेगा हमारा वॉल्यूम का। सबसे पहला कौन सा है, वॉल्यूम पढ़ेंगे, हाँ सबसे पहला किसका है बेटा, वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे। देखो मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम के यूनिट्स को कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता है 1 लीटर, 1 लीटर बराबर रहेगा किसके, 100 ml के बराबर, ठीक है। ये भी हमेशा किसके बराबर रहेगा, देखो पीछे हमने यहाँ पे क्या है, देखो ये आया ना एम, मिली आया है, और मैं पी जाता हूँ, मैंने मिली का मतलब क्या लिखवाया था अभी, 10⁻⁻3 पुट कर लूँ वहाँ पे, तो पुट कर सकता हूँ यहाँ पे क्या वैल्यू, देखो मिली का मतलब क्या है सर, 1000 मल्टीप्लाई बाय, मिली का मतलब क्या है 10⁻⁻3, और यहाँ पे क्या बच गया, अब लीटर बच गया, समझ सकते हो। सर एम एल लिया था, मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर से 10 का काट गया, क्या आ जाएगा वो दोबारा से 1 लीटर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ू, इससे आगे क्या आ गया, मतलब ये आ गया क्या, 1 लीटर आ गया दोबारा से। अब सर 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 सीसी के बराबर। सीसी का मतलब क्या हो गया बेटा, सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम,
सीसी लिखते हैं दूसरी यूनिट के अंदर। अब देखो, अभी मैंने पढ़ाया था सेंटीमीटर का मतलब क्या था, देखो इधर सी का सीसी लिखवाया था कहीं, 10⁻⁻² सीसी का मतलब। ओके, एक सेकंड, 10⁻³ सेंटीमीटर। हाँ भाई देखो, यहाँ से एक ये और लिखना है पहले, ये ध्यान करना कि 1000 को मैं नीचे लेके आता हूँ ना, तो ये किस में बदल जाता है, मीटर क्यूब में, ठीक है। और यही इसके बराबर हम दिखाएंगे किसको, ये जो वैल्यू होती है 1 डेसीमीटर क्यूब। इसके बराबर होता है ये 1 डेसीमीटर क्यूब। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो 1 ml होता है ना, वो 1 ml किसके बराबर होता है, 1 सीसी के बराबर। 1 ml इजिकल्स टू 1 सीसी के बराबर। क्यों, देखो यहाँ पे कितना है 1000 ml, और यहाँ भी क्या था बेटा 1000 सीसी। ये सेंटीमीटर क्यूब था, बट सेंटीमीटर क्यूब से आगे हम क्या लिख सकते हैं, एक सेंटीमीटर क्यूब तो यूनिट हो गई इसकी, ठीक है। बट इसके आगे क्या था 1000, इधर भी क्या था 1000। यानी कि मैं दोनों साइड से अगर कंपेयर करूं कि 1000 ml इजिकल्स टू क्या हो गया 1000 सीसी, तो 1000 से 1000 कट गया, क्या वैल्यू आ गई बेटा 1 ml इजिकल्स टू 1 सीसी, ठीक है। ये बात भी कह सकते हैं। तो ये सारी की सारी यूनिट क्या हो गई बेटा, लीटर की हो गई, सही वॉल्यूम की हो गई, कि 1 लीटर 100 ml के बराबर होता है, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है, 1 लीटर 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर भी होता है, और 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है। समझ गए बात, इसके बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर, ठीक है। डेसी का मैंने क्या लिखवाया था बेटा, डेसी का 10⁻⁻1 लिखवाया था ना, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बेटा, ये मीटर क्यूब है ना, मीटर क्यूब है, और मैंने क्या लिखवाया था 1 डेसी। डेसी का ये पूरे पे क्यूब है, तीनों के ऊपर डेसीमीटर क्यूब है। ये मतलब ये नहीं है कि खाली इसके ये डेसी के भी ऊपर क्यूब है और मीटर के ऊपर क्यूब है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक डेसी का मतलब क्या था भाई 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 का मतलब बेटा 1/10, और मैं इसे क्यूब करूं तो क्या आएगा 1/30 आ जाएगा। देखो ये लिखा था मैंने 1/30, उसका मतलब क्या हो गया, वो डेसीमीटर क्यूब बन गया, ठीक है बात। ये हो गई तुम्हारी यूनिट कन्वर्जन्स, तो हमेशा ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना कि जो 1 लीटर होता है, क्या कह रहा हूं मैं, 1 लीटर इक्वल टू किसकी होगा, हमेशा 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये एक तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, और एक ये तो ml वाला तो तुम कर लेते हो नॉर्मली, बट ये डेसीमीटर क्यूब का और मीटर सॉरी ये सेंटीमीटर क्यूब वाला ये ध्यान रखना है, रख लोगे ध्यान को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिट आती है प्रेशर की, किसकी, प्रेशर। देखो प्रेशर को पहले थोड़ा सा रिलेट करेंगे फिजिक्स से। प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट होती हैं भाई, जनरली तो मैं लिख देता हूँ कौन सी, तो एटमॉस्फेयर पढ़ते हो, और कौन सी पढ़ते हो बेटा, बार पढ़ेंगे, टोर पढ़ेंगे, और कौन सी आएगी HG आएगी, ये भी बार किसकी यूनिट प्रेशर की है। एक आएगा सेंटीमीटर HG आएगा, और क्या पढ़ेंगे पास्कल, पास्कल पढ़ेंगे। ये यूनिट किसकी हो गई, प्रेशर की यूनिट्स हो गई। अब प्रेशर में सबसे पहले पता है भाई प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया सर, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और एरिया क्या होती है भाई मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, हाँ सॉरी मीटर स्क्वायर होती है। तो ये किसके बराबर होता है हमेशा 1 पास्कल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये जो यूनिट होती है ना, ये किसके बराबर होती है 1 पास्कल के बराबर, 1 पास्कल के बराबर, ठीक है। अब यहीं से देखो, इसको हम दूसरे तरीके से रिलेट कर सकते हैं, फोर्स को कैसे रख सकते हैं बेटा, ये क्या होता है मोमेंट ऑफ, वो क्या होता है ना मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, डिवाइड बाय क्या होता है उसका एरिया। अब इससे भी हम एक यूनिट निकाल सकते हैं क्या, कि सर जो ये एक्सेलरेशन होता है इसको कैसे पुट कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। क्या होता है ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इनटू एरिया, नीचे क्या आ गया बेटा ये टाइम, इसमें हमने एक्सेलरेशन को पुट कर दिया, ये एक्सेलरेशन क्या होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है जी। तो वो पुट कर दिया हमने वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो यहाँ से क्या क्या यूनिट बन गई बेटा, मास की क्या होती है सर किलोग्राम, वॉल्यूम की सॉरी
सॉरी वेलोसिटी होती है, क्या होती है, सॉरी वेलोसिटी होती है, वॉल्यूम नहीं होती, क्या होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर में होती है ना शायद, मीटर, और नीचे स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और टाइम की क्या हो जाएगी बेटा, सेकंड। तो देखो बेटा एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो मैंने वही तो लिख, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। नहीं बेटा एक्सेलरेशन की क्या होती है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होगी बेटा, मीटर, और नीचे क्या है बेटा ये सेकंड। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मीटर से मीटर एक यूनिट काट देंगे, क्या बच जाएगा यहाँ पे, किलोग्राम डिवाइड बाई क्या है बेटा, मीटर, और नीचे क्या बच जाएगा ये सेकंड। यानी क्या निकालेंगे, किलोग्राम मीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये बात थी फिजिक्स की, सॉरी ये जो पढ़ी ना अब तक, सारी यूनिट किस में यूज होती है, फिजिक्स में यूज होती है, केमिस्ट्री में इनका कोई भी यूज नहीं है। केमिस्ट्री में जो यूज होगा मैं वही बताता हूँ तुम्हें, केमिस्ट्री में जो यूनिट हमें यूज करनी है वो ये छाप लो। ये सिर्फ फिजिक्स से हमें इतना आइडिया लगता है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स से न्यूटन की यूनिट पुट कर दो, फोर्स को हम एक्सेलरेशन की टर्म में पुट कर सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी और टाइम की सॉरी वेलोसिटी और सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट में पुट कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हमारी जो केमिस्ट्री में यूजफुल होगी। केमिस्ट्री में पहले सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक यूनिट पढ़ते हैं ना। तो ये होता है 1 एटमॉस्फेयर कितने पास्कल के बराबर होता है, ये लिखो 1.013 इंटू 10⁻⁵ माइनस नहीं प्लस का 5 10⁻⁵ पास्कल। ठीक है, दूसरी यूनिट होती है 1 बार। 1 बार इज इक्वल्स टू ये होता है 10⁵ पास्कल के। ठीक है, थर्ड यूनिट होती है 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर रहेगा, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.013। हाँ ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, बार। देखो यहाँ से ये जो 1 बार की यूनिट आई है ना, ये 10⁵ पास्कल, तो ये जो यूनिट है 10⁵ पास्कल, इसके जगह पुट कर देंगे 1 बार में पुट कर देंगे, तो 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर हो जाएगा, 1.013 बार के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जनरली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जब, 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल्स टू 1 बार, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 1 बार लिख लेते हैं इसको। अगला क्या होता है, फोर्थ होती है 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट बराबर होती है 760 mmHg के बराबर, या फिर क्या लिख सकते हैं 760 खाली 76 सेंटीमीटर Hg। mm को बदल दिया हमने सेंटीमीटर में, तो थोड़ी चली जाएगी बेटा, मिलियन सेंटीमीटर जाएंगे तो 10⁻⁻1 करते हैं, वो 1 नीचे 10 नीचे आ जाएगा, 10 से 10 ये सफर कट जाएगी। ठीक है, इस एक को बदलेंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 760 सेंटीमीटर mmHg आ जाएगा। ठीक है, दूसरी लास्ट यूनिट जो कौन सी है 5, तो क्या है 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल्स टू 760 टोर, इसके बराबर होती है ये 760 टोर के बराबर होती है। ये सारी यूनिट होती है किसकी, एटमॉस्फेयर सॉरी प्रेशर की। तो देखो 1 एटमॉस्फेयर से शुरू हुए थे, तो यहां से आप लिख सकते हो 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल्स टू 1.0031 बार इज इक्वल्स टू 760 mmHg इज इक्वल्स टू 760 सेंटीमीटर Hg इज इक्वल्स टू 760 टोर। ठीक है, यानी कि सबको कंक्लूड कर सकते हो कि सर सबके सब यूनिट किसके बराबर हैं, 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे बेटा 1.03 इंटू 10⁵ पास्कल, ये सर इक्वल टू किसके होगा 1.03, वो 1 और लगा लेना बीच में, यहाँ पे 1 है, 1 इसके बराबर हो जाएगा ये बार इक्वल्स टू सर किसके आ जाएगा ये, हाँ 1 बार के बराबर भी आ जाएगा, कोई नहीं, आगे क्या है 760 mmHg और किसके बराबर आ जाएगा ये 760 सेंटीमीटर Hg और किसके बराबर आ जाएगा ये 760 टोर के बराबर। समझ गए, ये प्रेशर की यूनिट हो गई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर की यूनिट्स क्या है वो देखते हैं। टेम्परेचर की यूनिट और देखेंगे। देखो भाई टेम्परेचर को किसमें पढ़ते हैं हम, या तो केल्विन में पढ़ते हैं, या डिग्री सेल्सियस में पढ़ते हैं, या फिर डिग्री फारेनहाइट में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता है केल्विन को किसमें बदल देते हैं बेटा, डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, ये होता है 273
3 केल्विन में, ये केल्विन में बदल जाएगा। ये केल्विन का फॉर्मूला है, अगर डिग्री दे रखी हो तो उसमें 273 डाल दो, बदल जाएगा। देखो जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस हो, तो वो क्या होगा बेटा, अगर उसको केल्विन में बदलेंगे तो कितना केल्विन आ जाएगा, वो 298 केल्विन। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो फारेनहाइट कैसे निकालते हैं। देखो फारेनहाइट इक्वल्स टू होता है 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, ये होता है डिग्री से फारेनहाइट को कन्वर्ट करने का तरीका। ठीक है, 9/5 टाइम्स ऑफ डिग्री फारेनहाइट। तो आप ये कह सकते हो बेटा, जब मैं यहाँ पे टेम्परेचर ले लूं क्या 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितने फारेनहाइट के बराबर होगा, तो मैं यहाँ पे फारेनहाइट पुट करूंगा तो मेरी जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी क्या 77 फारेनहाइट। समझ गए मेरी बात को। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ये लिख सकते हो, देखो क्या कि टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 298 केल्विन इज इक्वल्स टू 77 डिग्री फारेनहाइट। बन गई है ना ये, कि मैं टेम्परेचर अगर 25 डिग्री लेता हूं तो ये तीनों कहाँ होंगी बेटा, बराबर होंगी, देयर आर इक्वल। छाप लो यहां तक, फिर आगे बढ़ देते हैं। लास्ट जो यूनिट बचेगी अपनी केमिस्ट्री में यूज होती है वो रियल गैस कांस्टेंट आर। कौन सी भाई, आइडियल गैस के लिए क्या होगी, आइडियल गैस की इक्वेशन पढ़ लो, वो क्या बनेगी, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। एन की बात करेंगे जब वो मोल क्या होगा 1, यहाँ से निकाल लो वैल्यू किसकी बेटा, आर। रियल गैस कांस्टेंट की यूनिट की बात करेंगे हम, आर की यूनिट पढ़ेंगे यहाँ पे क्या होगी, तो आर की वैल्यू निकाल लेंगे डायरेक्ट, क्या होगी सर, पीवी डिवाइड बाय टी। ठीक है, यहाँ से आप पुट कर सकते हो, एन की वैल्यू क्या पुट करोगे 1 मोल, दूसरा प्रेशर क्या पुट करोगे यहाँ पे, आइडियल प्रेशर है यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्या बच गई वॉल्यूम, वॉल्यूम पुट करोगे तुम 22.4 लीटर, और भाई और क्या बच गया प्रेशर वॉल्यूम, हाँ टेम्परेचर पुट करोगे 273 केल्विन। जब ये डाटा तुम इस इक्वेशन में पुट करोगे तो वो वैल्यू आएगी आर इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर डिवाइड बाय टेम्परेचर क्या है 273 केल्विन। जब सारे को काट पीट के निकालोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी लगभग इक्वल टू 0.0821 के बराबर, और यहाँ से यूनिट अलग हो जाएंगे। यूनिट क्या बन गई सर, एटमॉस्फेरिक लीटर, ऊपर नीचे क्या है केल्विन, और एक क्या था बेटा, मोल को भूल गए क्या हम, पीवी इजिकल्स टू सॉरी एन, तो मोल तो आएगा ना, तो यहाँ पे क्या था ये 1 मोल, तो ये क्या आ गया बेटा मोल। ठीक है, यहां तक को बता रहा हूं, फिर मैं बताता हूं आगे क्या करना है। यहां तक उतार लिया, ये वैल्यू आ गई। अब मैं जो प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट बदल देता हूं, प्रेशर को मैं चेंज कर देता हूं किसके अंदर भाई, देखो 0.0821 पास्कल में पुट कर देता हूं, वैल्यू क्या थी 0.013 10⁵ पास्कल, ये यूनिट थी ना प्रेशर की। और मैं वॉल्यूम को भी चेंज करता हूं, वॉल्यूम को किस में चेंज कर दूं बेटा, यहाँ पे किस में दे रखी है ये लीटर में, इसको मैं बताता हूँ मीटर क्यूब, किससे बना देता हूँ मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब बनाऊंगा तो मेरे पे यहाँ पे आएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, डिवाइड बाई क्या रखा हुआ मेरा नीचे 1 मोल यानी कि मोल, और मल्टीप्लाई में क्या है केल्विन। ठीक है, जब इसको तुम सोल्व करोगे तो ये आर बनेगा तुम्हारा 8.314, जिसमें यूनिट क्या आएगी बेटा पास्कल, नीचे क्या है मीटर क्यूब, डिवाइड बाय क्या है तुम्हारा मोल, और क्या है केल्विन। ठीक है जी, अब देखो ये क्या है पास्कल इंटू मीटर क्यूब, पास्कल इंटू मीटर क्यूब क्या बनेगा तुम्हारा प्रेशर है, और वो क्या यूनिट है सर वॉल्यूम की, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। और हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है यही क्या होता है हमारा वर्क, क्या होता है भाई वर्क होता है, वर्क की यूनिट क्या होती है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। और वर्क की दूसरी यूनिट की बात करें तो वर्क को हम किस में डिफाइन करते हैं बेटा
जूल के अंदर, किसमें, जूल के अंदर। तो हम इसके अंदर क्या पुट कर सकते हैं बेटा, जूल पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो सर आर की यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर इज इक्वल्स टू 8.314, ये तो क्या बन गया है, जूल बन गया है। जूल नीचे क्या है, केल्विन इनवर्स और मोल, समझ गए, ये यूनिट बन गई हमारी, जूल और मोल केल्विन इनवर्स। ठीक है, कर सकते हो बेटा, बस यही है यूनिट कन्वर्जेंस। हो गया है तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट लगभग पूरा। ठीक है, बस ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ेंगे, हमारा हो गया ख़त्म। अब देखते हैं कल से कोई आएगा तो शुरू करवाएंगे फिर केमिकल बॉन्डिंग।